नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे अंदर ही एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है? तो आज चलिए उसी ब्रह्मांड के एक सफर पर चलते हैं। जिंदगी की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर इकाई, कोशिका के दिल तक। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। ऐसी कौन सी एक चीज है जो एक पेड़, एक मछली और हम इंसानों में एक जैसी है? वो क्या है जिससे हर जिंदा चीज बनी है? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी खोज का आधार है। इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण में छिपा है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी दीवार है, तो जैसे वो दीवार अनगिनत ईंटों से बनी है, ठीक वैसे ही हर जिंदा चीज इन छोटी छोटी इकाइयों से बनी है, जिन्हें हम कोशिका या सेल्स कहते हैं। हमारे अपने शरीर में ही खरबों मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जो सब मिलकर हमें बनाते हैं। तो एक कोशिका सिर्फ एक ईंट की तरह नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरी फैक्ट्री है। ये वो जगह है जहां जिंदगी के सारे जरूरी काम होते हैं, सब कुछ एक ही छोटी सी यूनिट के अंदर। वैसे हमारी ये समझ बनने में सदियां लग गईं। सोचिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के सिर्फ खाली कमरे देखे थे। लेकिन धीरे धीरे 1855 तक रुडोल्फ विर्चो ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही जन्म लेती है। मतलब जीवन जीवन से ही आता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। जिंदगी के पास आप कह सकते हैं दो बहुत अलग अलग डिजाइन हैं, दो बिल्कुल अलग ब्लूप्रिंट। एक तरफ हैं सीधी साधी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ हैं कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनसे हम सब यानी जानवर और पौधे बने हैं। फर्क कुछ ऐसा है जैसे एक साइकिल और एक स्पोर्ट्स कार के बीच का हो। काम दोनों का चलना है, पर बनावट और ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। इस फर्क को समझने का एक और मजेदार तरीका है। सोचिए कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक छोटे से गांव की तरह है, जहां बस कुछ जरूरी चीजें हैं। वहीं एक यूकैरियोटिक कोशिका एक बड़े मॉडर्न शहर की तरह है, जिसमें अलग अलग कामों के लिए बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स और इमारतें बनी हुई हैं। तो चलिए इस कोशिकीय शहर के अंदर जाने से पहले इसकी सीमाओं को देखते हैं, इसकी बाउंड्री को। हर शहर की तरह इसकी भी अपनी एक सुरक्षा व्यवस्था है। तो यहाँ दो लेयर हैं। सबसे बाहर है कोशिका भित्ति, जो एक मजबूत बाउंड्री वॉल की तरह है, जो सिर्फ पौधों और बैक्टीरिया में होती है। लेकिन उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली, और ये हर कोशिका में होती है। ये किसी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जो ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि हम जानवरों की कोशिकाओं में वो बाहरी मजबूत दीवार क्यों नहीं होती? इसका जवाब बहुत सीधा है। हम चल फिर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्मी या बारिश हो तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन एक पेड़, वो तो एक ही जगह खड़ा रहता है, इसलिए उसे उस अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड यानी झिल्ली है। पर ये चीजों को अंदर बाहर आने जाने कैसे देती है? इसका सिस्टम क्या है? इसका जवाब प्रकृति के एक बहुत ही बुनियादी नियम में छिपा है। इस नियम को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सोचिए, कमरे के एक कोने में किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया। धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुशबू के कण वहां से फैलते हैं जहां वे बहुत ज्यादा थे, और उस तरफ जाते हैं जहां वे कम थे। बस यही है डिफ्यूजन। और जब यही डिफ्यूजन पानी के साथ होता है एक झिल्ली के आर पार, तो उसे परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। ये कोशिका के लिए मानो जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पानी अंदर आ गया तो कोशिका फट सकती है, और बहुत ज्यादा बाहर चला गया तो वो सिकुड़ जाएगी। ऑस्मोसिस इसी संतुलन को बनाए रखता है। तो अब जब हमें गेट पास मिल गया है, चलिए इस हलचल भरे शहर यानी कोशिका के अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। शहर में घुसते ही हमें मिलता है इसका विशाल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ER। इसे आप घुमावदार सड़कों और सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल समझ सकते हैं। अब इस ER के भी दो हिस्से हैं। एक है खुरदरा ER, जिस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, और ये एक प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। दूसरा है चिकना ER, जो वसा यानी फैट्स बनाता है, और साथ ही ये कोशिका की डिटॉक्स टीम की तरह भी काम करता है, जो जहरीले पदार्थों को साफ करती है। अच्छा,
अब माल फैक्ट्री में बन तो गया, पर उसे पैक करके सही जगह पर भेजना भी तो होगा। और ये काम करता है कोशिका का पोस्ट ऑफिस, जिसे गोल्जी उपकरण कहते हैं। तो गोल्जी का काम सिर्फ पैकिंग करना नहीं है, ये ईआर से आए प्रोटीन और लिपिड को फाइनल टच देता है, उन पर सही एड्रेस का लेबल लगाता है और फिर उन्हें छोटे छोटे पैकेजों में बंद करके उनकी सही मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे वो मंजिल कोशिका के अंदर हो या बाहर। चलिए अब शहर के एक ऐसे डिपार्टमेंट की बात करते हैं जिसका नाम थोड़ा डरावना है। इन्हें आत्मघाती थैले कहा जाता है। ये नाम ही बताता है कि इनका काम कितना खतरनाक हो सकता है। असल में लाइसोसोम कोशिका की सफाई और रिसाइकलिंग टीम है। ये कचरा, बाहरी हमलावर और कोशिका के पुराने टूटे-फूटे हिस्सों को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर कोशिका को कोई ऐसा नुकसान हो जाए जो ठीक नहीं हो सकता, तो ये थैले फट जाते हैं और अपने ही घर यानी पूरी कोशिका को अंदर से नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैले कहते हैं। और अब हमारी यात्रा हमें इस शहर के सबसे अहम हिस्से, सबसे वीआईपी इलाके में ले आई है। इसके हेडक्वार्टर, इसके कमांड सेंटर यानी केंद्रक या न्यूक्लियस में। और इसी कमांड सेंटर के अंदर छिपा है जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक के अंदर एक परतों में बंद है। पूरी कोशिका के अंदर है केंद्रक, केंद्रक के अंदर है गुणसूत्र और गुणसूत्र बने हैं डीएनए से, जिस पर लिखे हैं वो जीन जो तय करते हैं कि हम क्या हैं। तो देखा आपने, एक कोशिका सिर्फ एक ईंट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, एक जीता जागता हलचल भरा शहर जो हर पल हर जिंदा चीज के अंदर काम कर रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक नन्ही सी कोशिका में इतनी दुनिया बसी है, तो अभी और कितने राज खुलने बाकी हैं। और जब ये राज खुलेंगे तो हम भविष्य में क्या कुछ हासिल कर पाएंगे।